चलती फिरती आंखों में आज़ाद देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है। वो बंद कमरे में रोती रही, चीखती रही, लेकिन बच्चों के सामने जब आई तो चेहरे पर एक मुस्कान के साथ आई। हमें ये पता ही नहीं चला कि माँ हमने तुम्हें कब खो दिया। हम अपनी बिजी लाइफ में इतने ज़्यादा उलझ गए कि तुम्हें खोने का जो डर था वो भी कहीं दिल से निकल गया। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। माँ एक ऐसी शख्स है जिसे खोने के नाम से ही इंसान को डर लगता है। वो ऐसी शख्स है जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है और ख्याल भी रखती है। बुखार हो तो रात भर जग के सर पे हाथ सहलाती है और हमेशा वही पूछती है कि बेटा तूने खाना खाया या फिर तू ठीक है या नहीं। ये हम बात कर रहे हैं कल जो दुखद खबर हमारे सामने आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता श्रीमती हीराबेन मोदी। 30 दिसंबर की सुबह करीबन 3:30 बजे के आसपास ये खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां श्रीमती हीराबेन मोदी का निधन हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री खुद सुबह 7:30 बजे के आसपास अहमदाबाद पहुंचे और 9:30 बजे के आसपास हीराबेन के पार्थिव शरीर को तीनों बेटों द्वारा मुखाग्नि दी गई। जब हीराबेन का पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए शमशान घाट तक ले जाया जा रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री की कई तस्वीरें सामने आई जिसमें कि वो काफी ज्यादा भावुक नजर आ रहे थे। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। इस दुखद परिस्थिति के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां की दी हुई सीख को नहीं भूले। वो नहीं भूले कि अपनी भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य को ना त्यागा जाए। हीराबेन का नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने में एक बड़ा योगदान रहा है। हीराबेन द्वारा सिखाई गई हर सीख को नरेंद्र मोदी अपने जीवन में उतारते गए और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो मौके थे जहां पर प्रधानमंत्री अपनी मां हीराबेन से मिलने के लिए पहुंचे, अपने घर जाते थे और मां और बेटे के बीच में जो वो खास रिश्ता था वो क्या था। देश के प्रधानमंत्री होने का कर्तव्य निभाते हुए वो कभी नहीं भूले कि उनका एक कर्तव्य उनकी मां के प्रति भी है। इसी साल 19 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर उनके घर गांधीनगर पहुंचे। उन्होंने वहां जाने के बाद एक व्लॉग सभी लोगों से शेयर किया, जहां पर वो अपनी मां के बारे में लिखते नजर आए। उन्होंने लिखा, उन्होंने अपनी मां का संघर्ष देखा है, किस तरीके से दर्द में रहते हुए भी उन्होंने तीनों बच्चों को पाला। मेरी मां ने यह साबित कर दिया कि एक नारी शक्ति कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ मां भी कभी मोदी को देश के प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि एक आम बच्चे की तरह प्यार करती नजर आई। प्यार से उनके सर पर हाथ फेरती थी। जन्मदिन पर हीराबेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाओं के तौर पर हमेशा कुछ ना कुछ पैसे जरूर दिया करती थी। मोदी जितनी बार भी गुजरात या फिर अहमदाबाद का रुख करते थे, उतनी बार मां हीराबेन से मिलने के लिए जरूर पहुंचा करते थे, चाहे वो 1 या 1.5 घंटा ही क्यों ना हो। मोदी ने तो ये कई बार कहा और अपनी मां से इच्छा भी जताई कि वो यहाँ आकर दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर रहे, लेकिन मां का यही कहना रहा कि वो यहाँ आकर क्या करेंगी, क्योंकि दिन भर तो प्रधानमंत्री अपने काम में जुटे रहते हैं। तो इससे बेहतर यही होगा कि वो गांधीनगर में ही रहें। इससे ये भी पता चलता है कि मां कभी भी अपने बेटे के काम में दखल अंदाजी नहीं देना चाहती थी। ये तो थी मां और बेटे के बीच की कुछ खास बातें।
लेकिन अब हमें कभी भी प्रधानमंत्री और उनकी मां के बीच की बातें देखने को नहीं मिलेंगी और ये हम सभी के लिए एक खेद की बात है। 30 दिसंबर को हीराबेन के निधन के बाद सभी विपक्षी पार्टी, चाहे जितने भी बड़ी पार्टियां हो, सभी बड़े नेता, उन सभी ने ट्वीट करके हीराबेन को श्रद्धांजलि दी, दुख प्रकट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े रहने का जो वादा था उसे निभाते हुए नजर आए। चाहे कितनी भी विपक्षी पार्टी हो, लेकिन एक माँ का जब निधन होता है या फिर माँ के या घर में परिवार में किसी की तबीयत भी खराब हो जाए, उस वक्त समझ आता है कि इंसान सच है या फिर झूठ, या फिर कितना फरेबी है, ये उस वक्त में समझ आता है। और ऐसे ही जितने भी विपक्षी पार्टी थे, दूसरे देश के प्रधानमंत्री, दूसरे देश के नेता, सभी ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े होने के वादे को निभाते हुए नजर आए। ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।